2023 नवंबर महीना चल रहा है। दिवाली फेस्टिवल अभी कंप्लीट हुआ है और उसके बाद जो बड़ा त्योहार माना जाता है वो माना जाता है भाई दूज का, जहां पर बहनें अपने भाइयों को तिलक लगाती हैं और उनकी लंबी आयु की कामना करती हैं। जैसे कि पूरे साल रहा, जो तिथि थी उसके मुताबिक जो मुहूर्त थे वो 2 दिन में रहे। कोई दिन आगे बढ़ गया, कोई दिन त्योहार पीछे हो गया और कई बार त्योहार हमें आगे बढ़े हुए भी दिखे। बीच में अधिक मास जो रहा उसके कारण ये तब्दीलियां कहीं ना कहीं देखने को आई। लेकिन कल भाई दूज है, पता होना चाहिए बहनों को क्या मुहूर्त है, किस समय उन्होंने तिलक लगाना है, पूरी विधि क्या है और क्या सिर्फ तिलक लगाने से ही भाई दूज हो जाता है या फिर उसके लिए पूरा मंत्रोच्चारण या फिर पूरा जो विधि विधान से पूजन किया जाता है उसको लेकर क्या कुछ किया जाना चाहिए। ये जानने के लिए हमारे साथ दर्शन पंडित जी हैं, उनसे हम जानेंगे। तो दर्शन पंडित जी, हम आपको स्वागत करना चाहेंगे। जिस तरह से तिलक तो लगाना ही है, आज ही के बाद दोपहर के बाद जो है वो मुहूर्त शुरू भी हो गया है, लेकिन उत्तम जो समय क्या है, विधि क्या है और बहनों को क्या कुछ खास ध्यान रखना चाहिए भाई दूज पे भाई को तिलक लगाने का। जय माता दी। सबको हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि बहुत बड़ा दिन है आज। भाई और बहन का स्नेह यानी कि बहुत ही बड़ा दिन मैं यही कहूँगा। और एक चीज़ और यहाँ पे बोलूँगा कि शुभ मुहूर्त में किया हुआ कोई भी कार्य उसका शुभ ही फल मिलता है। कई बार तिथि जैसे कि आज 14 तारीख है तो तिथि का जो थोड़ा आगे हो गया है। जैसे दोपहर को तिथि है लगभग 2:37 पे शुरू होगी 14 तारीख को। लेकिन हम देखेंगे जो अगले दिन यानी कि पूरा दिन आ रही है और 1:48 तक दोपहर को रह रही है, तो हम उसी को मानेंगे। अगली तिथि उसी दिन यानी कि 15 तारीख को बुधवार के दिन ही टिक्के का मुहूर्त जो है वो ही माना जाएगा और उसी दिन ही जो है मुहूर्त किया जाएगा, यानी कि सुबह से लेकर 1:48 पर शुभ मुहूर्त रहेगा। जो विधि रहती है या सामग्री रहती है, यूं तो लोगों को ज्यादा जानकारी, कई बार लोग चंदन लेते हैं, चंदन का तिलक जो पूजा रूम में तिलक रखा होता है, कई लोग सिंदूर का इस्तेमाल करते हैं। पर असल में देखा जाए तो क्या कुछ हमारे शास्त्रों ने बताया हुआ है कि इस हिसाब से तिलक करना चाहिए, उसमें क्या क्या सामग्रियां रहती हैं और विधि क्या रहती है पूरी उसमें। बहुत अच्छा, क्योंकि विधि से ही कार्य करना चाहिए। हालांकि मैं नहीं कहता कि बहुत बड़ी सामग्री होती है इसमें। थोड़ा सा ही आप फूल ले लें, थोड़े चावल ले लें थोड़े से, और थोड़ा संदूर मिक्स कर लें, और अगर केसर हो तो केसर का तिलक बना लें। आप पहले नंबर तो आसन लगाएं। जमीन पे बैठ के ही कोई भी कार्य करें तो प्रभु का ध्यान करना पड़ता है, तो आसन लगा के बैठे और प्रभु का ध्यान करें। भगवान गणेश जी का प्रथम ध्यान होता है। कभी भी कोई भी कार्य करना हो, प्रभु गणेश भगवान का ही ध्यान किया जाता है और आरती करें भगवान गणेश जी की। गणेश भगवान के बीज मंत्रों का 2-3 मिनट जाप कर ले, जैसे कि ओम श्री गणेशाय नमः, ओम गण गणपति नमः, ओम एक दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। यानी कि गणेश भगवान के बीज मंत्रों का जाप कर लें और फिर अपने इष्ट देव को प्रणाम करके उसके बाद बैठ के प्रेम से, और जो बहनें हैं वो भी भाई की लंबी उम्र की कामना करें और साथ साथ में मोली बांधे हाथ में, उनके हाथ में पहले मोली बांधे और फिर ध्यान करते हुए प्रभु का तिलक लगाए। और साथ साथ में ये भी मैं कहूँगा कि शुभ मुहूर्त में किया हुआ कार्य, और जैसे कि सामग्री की बात इन्होंने की, तो ये सामग्री जो है ये सारे घरों में आम मिल जाती है सामग्री। तो ये सामग्री लगाकर तिलक लगाएं और ध्यान करते हुए प्रभु के चरणों में यही प्रार्थना करें कि हमारे भाई की जिंदगी में कोई भी कष्ट ना आए और सदा के लिए आपस में कभी भी ऐसा कोई मतभेद ना हो, सदा सदा के लिए प्यार बना रहे। पंडित जी, सामग्री में हमने देखा, बड़ी बार हम चीज़ों में देखते हैं ये कहा जाता है कि खंडित चीज़ें का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, कोई भी चीज़ आधी अधूरी नहीं होनी चाहिए। चावलों की बात की, बड़े सारे लोग चावल लगा देते हैं पर वो ध्यान नहीं देते कि वो चावल का टुकड़ा है या पूरा चावल है। उसकी भी होती है कि पूरा चावल या आधा टुकड़ा क्या लगाना है उसमें। मैं आपका भी धन्यवाद करूंगा, क्योंकि आपके चैनल के माध्यम से आपने जो ये यहाँ पे सवाल पुट किया बहुत ही अच्छा। क्योंकि खंडित चीज यानी कि अगर चावल टूटा हुआ हो तो वो पूजा में नहीं लगता। बिल्कुल पहले आप क्या करें, जैसे चावल उसमें लगेंगे तो साफ चावल निकालें, जो साबुत चावल है
टूटा हुआ चावल मत निकालें। और उसमें क्या होगा कि जैसे आप कोई भी चीज़ करते हैं, जब संपूर्ण विधि से जो चीज़ होगी उसका फल भी उतना ही अच्छा होगा। दूसरा ये चीज रहेगा, जैसे तिलक लगाया जाता है, आपने कहा गणेश जी को ध्यान करना है, उनके मंत्रों, उनका बीज मंत्र है वो बोलना है, लेकिन जब भाई को जब तिलक लगाया जाता है उस समय बहनें जो है कौन सा मंत्र जब बोल सकती आपने हैं? गणेश जी का ध्यान कर लिया, भगवान गणेश जी का आपने ध्यान कर लिया, प्रथम भगवान गणेश जी है, मैंने आपको पहले ही कहा, जब बैठ के भगवान गणेश जी की आरती की, गणेश जी का ध्यान करते हुए उनके चरणों में प्रणाम किया, और दोनों ने करना है, एक ने नहीं, दोनों ने बैठ के करना है। तो उसके बाद गणेश जी का ही मंत्र होगा, ओम गण गणपति नमः या ओम श्री गणेशाय नमः, उनका ध्यान करते हुए प्रणाम करें उनके चरणों में, तो संपूर्ण कष्ट भी आपके दूर होंगे। मिठाइयों की बात करें, क्योंकि मिठाइयाँ लाई बहनें लेके आती हैं, तो क्या उसका भी होता है? क्योंकि हर त्योहार में हर एक देवता के लिए अलग अलग मिष्ठान जो हैं वो रखे जाते हैं। भाई दूज के लिए, क्योंकि आपने गणेश जी का जिक्र किया, तो जो गणेश जी को मिष्ठान पसंद है, जैसे मोदक हो गए, लड्डू हो गए, क्या वही चीज़ होनी चाहिए या फिर किसी प्रकार की भी मिठाई का इस्तेमाल किया जा सकता नहीं, प्रथम तो मिठाई तो चाहिए, लेकिन अगर लड्डू हो जाए सबसे पहले भगवान गणेश जी को, जो लड्डुओं का भोग लगता है। और घर पे बहन भी, अगर भाई बहन के घर पे गया हुआ है तो बहन को भी चाहिए थोड़ा अपने हाथों से कुछ बनाए, जैसे कि हलवा बना ले, नहीं तो कुछ ज़्यादा नहीं तो हलवा बना के वो भी भगवान को भोग लगाया जाता है। उपरांत उसके बाद भाई को भी प्रसाद के रूप में दिया जा सकता है। और मिठाइयों में अगर हम देखें तो दूध से बनी हुई मिठाई वो ज़्यादा उसका महत्व रहता है। है? जिस तरह से लोग आजकल कहते हैं ना कि दिखावे का एक चलन चल पड़ा है, रेडीमेड गिफ्ट पैक्स लेके चले जाते हैं, छोटे छोटे बच्चियां एक दूसरे को, पेरेंट्स उनसे ये फेस्टिवल करवाते हैं भाई दूज का, लेकिन बताना भूल जाते हैं, चेयर्स पे बैठे हैं वहीं पे तिलक लगा दिया, सोफे पे बैठ के लगा दिया, बेड पे बैठ के लगा दिया। इंपॉर्टेंट यही है कि जमीन पे ही हो पूरे विधि विधान से, तभी उसका फल लगता है, नहीं तो ऐसे तो दिखावा ही कहा जाएगा। देखो जी, कोई भी पूजा करनी हो तो ज़मीन पे बैठ के ही होती है। सही माने तरीका तो वही है कि आसन लगा के बैठें, प्रभु का ध्यान करें, सूर्य देव का ध्यान करें, भगवान गणेश जी का, अपने कुल देवी देवताओं को। और एक चीज़ मैं आपके माध्यम से ये भी जी। कहूँगा, आज का दिन बहुत बड़ा दिन है। ये सामग्री की बात की, मिठाई की बात की, लेकिन अगर आपस में मतभेद हैं, कई बार हो जाता है जी। कि भाई बहन के साथ कुछ ऐसी बातचीत हो गई और मतभेद हैं, वो कई बार तो बातचीत भी नहीं होती जी। आपस में। लेकिन मैं हाथ जोड़ के सभी के आगे यही प्रार्थना करूंगा कि आज का जो दिन है उस चीज़ को छोड़ के, और आज जो पवित्र त्योहार है, बहुत बड़ा दिन है आज, तो ज़रूर पहल करनी चाहिए, और बहन या भाई एक दूसरे के घर पे ज़रूर जाए और तिलक ज़रूर लगवाए। बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी। तो साफ तौर पर भाई दूज जो कि कल मनाई जाएगी, हालांकि आज दोपहर के बाद से ही जो मुहूर्त है वो शुरू हो गया है, लेकिन सबसे उत्तम क्या माना जाता है? आप बिल्कुल आपने कुछ खाया ना हो, यानी कि आपका मुंह बिल्कुल अशुचा होना चाहिए, स्नान करें, पवित्र कपड़े पहने, बहनें घर में आए, या फिर भाई जाते हैं, ज़्यादातर माना जाता है कि भाई बहनों के घर जाते हैं, तो जाएं, प्यार बढ़ता है आपस में। और जो चीज़ें पंडित जी ने बताई, ज़मीन पे बैठ के आसन बिछाएं, उसमें आपको तिलक लगवाना है, बहनों के लिए बताया गया है, या फिर सिंदूर या फिर केसर का तिलक हो, उसके साथ ही चावल हो, टूटे हुए नहीं होने चाहिए, पूरे साबुत दाने होने चाहिए चावलों के, फूल होने चाहिए, मुरझाए हुए नहीं चाहिए, खिले हुए फूल होने चाहिए, 2-3 किस्म के हो जाएं तो बहुत अच्छी बात है। तो जब तिलक लगाना है उससे पहले गणेश जी को, उनका ध्यान कीजिए, गणेश जी का बीज मंत्र बोलिए, और जब भाई को तिलक लगाना है तो उस समय भी गणेश जी का मंत्र, या फिर आप जो भी आप जिनको पूजते हैं, जिनकी पूजा करते हैं, चाहे वो भगवान शिव हो, भगवान विष्णु हो, कृष्ण भगवान हो, राम जी हो, आप उनका, माता रानी हो, उनका मंत्र भी जप सकते हैं। ये तरीका है, और कोशिश भाई दूज आपस में प्यार बढ़ाने का, और अगर नाराजगी है भी है तो इस दिन जो है वो दूर की जा सकती है। कल दोपहर लगभग 1:30 बजे तक ये मुहूर्त रहेगा, तो आप पूरे दिन ये कह सकते हैं कि आप भाई दूज का त्योहार मना सकते हैं। जम्मू से जेके न्यूज़ वायर के लिए ख्वाहिश पड़ जाती है।